मुजफ्फरपुर में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर मंगलवार को होमी भाभा कैंसर अस्पताल परिसर में टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल की ओर से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य गांव और शहर दोनों क्षेत्र के लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान कैंसर जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों को सही जानकारी देंगे। अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल की उपलब्धियों को साझा किया गया। साथ ही कई जागरूकता स्टॉल लगाए गए, जहां विशेषज्ञों ने कैंसर के कारण, शुरुआती लक्षण, बचाव के उपाय और समय पर इलाज के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल के अध्यक्ष रविकांत ने कहा कि विश्व कैंसर दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है। उन्होंने लोगों से खैनी, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपील की और कहा, समय पर जांच व स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर कैंसर से बचाव संभव है। सुदीप्तो जी, ठीक है भैया। पहले से चेतावनी देना शुरू कर देता है, कुछ ऐसे संकेत भेजता है रोजगार की। डॉक्टर गौरव कुमार, डॉक्टर गौरव, मेडिकल ऑन्कोलॉजी। इसके कार्यक्रम के बारे में मैं इतना ही बोलूँगा कि जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसकी जो लीडरशिप है, चाहे वो डॉक्टर सुदीप गुप्ता साहब हों जो बम्बई में हैं और जो सारे टीएमएच के हेड हैं, डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जिनके पास एस्ट्रिक है नवी मुंबई का, उनके अंदर में मुजफ्फरपुर भी है, डॉक्टर प्रभात जो डायरेक्टर हैं मुजफ्फरपुर संस्था के टीएमएच के, डॉक्टर रविकांत सिंह जो यहाँ पूरा का पूरा ये पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप दे रहे हैं हिंदुस्तान में, और कैंसर जो है वो 3-4 चीज़ से ही संभल सकता है, उसको रोका जा सकता है। एक है अवेयरनेस कि होता क्यों है, क्या सावधानी लेनी चाहिए। स्क्रीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि अवेयरनेस होगा तो लोग स्क्रीन करवाएंगे अपने आप को, ताकि समय पे पता चल जाए। और अवेयरनेस और स्क्रीनिंग से डिटेक्शन अर्ली हो जा पाता है, और यदि अर्ली डिटेक्शन होगा तो उसके लिए जो आपका ट्रीटमेंट प्लान है वो आपको रेस्क्यू कर शायद हो सकता है कि आप क्योर हो जाएंगे। तो कैंसर स्टॉपेबल है, और जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो एक इंस्टीट्यूशन है, ये एपिडोम है, मतलब ये जो है ये पार एक्सीलेंस इंस्टीट्यूशन है, जिसने कि हिंदुस्तान में अपनी सेवा से बहुत लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। और मुझे लगता है कि ये जो काम मुजफ्फरपुर के फैसिलिटी में हो रहा है, और बिहार के लिए जो एक यूनिक सेंटर इन्होंने क्रिएट किया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के कोलैबोरेशन से, और जिसमें इतने लोगों की सेवा लग रही है, ये काबिले तारीफ है। और हम लोगों को सबको अपलॉड करना चाहिए, और एज अ सोसाइटी हम लोग सब मिलकर, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी सोसाइटी है, जितने भी हम लोग जो कोन करते हैं सोसाइटी को, हम लोग सबको इस सेवा में बढ़ चढ़ कर हाथ मिलाना चाहिए, ताकि ये काम जो है वो ह्यूमन लाइफ को बचाने का जो है, ये हम लोग आगे तक चलें और बढ़ चढ़ कर चलें। रंजन जी हैं जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं कैंसर संस्था के बिहार के, इनका जो पैशन है, जिस तरह से ये रिसोर्सेज मोबिलाइज करने की बात कर रहे हैं, जिस तरह का वाइट पेपर ये लोग क्रिएट कर रहे हैं कि किस तरह कैंसर को रोका जाए, किस तरह हम लोग काम करें, आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है, ये मुझे लगता है आए दिन बिहार को कैंसर को रोकने, कैंसर को प्रिवेंट करने और कैंसर को ट्रीट करने में, और एक डिग्निफाइड लाइफ लोगों को देने में जो पीड़ित हो गए हैं, क्योंकि पूरा परिवार अफेक्टेड होता है। ये बीमारी केवल पेशेंट को नहीं होती है, उस पूरे परिवार के इकोसिस्टम को होती है। इकोनॉमिकली आदमी डिप्राइव्ड हो जाता है, काम करने लायक नहीं होता है, तो उसका जो रिहैबिलिटेशन प्लान होता है ट्रीटमेंट के बाद, वो भी इतना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ कि इस दिन में जो पूरा विश्व कैंसर का डे मना रहा है, हिंदुस्तान और बिहार टीएमएच के जितने भी डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं,
जितने भी केयर गिवर्स हैं सबको बधाई देता हूं कि ये बहुत कमेंडेबल काम कर रहे हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहें, सोसाइटी को सर्व करते रहें, और हम लोग एबली कंट्रीब्यूट करते रहें, ताकि इन लोगों का काम जो है, क्योंकि ये इनेबल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं क्लिनिकली, ये रिसोर्सेज नहीं ला सकते हैं, इसका काम सोसाइटी को करना है और हम लोग सब मिलकर करेंगे। तो जैसा देखा विश्व कैंसर दिवस में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया एंड आज बहुत लकी हैं कि हमारे जो तीनों पार्टनर जो है SKMCH, LKM एंड ICIC बैंक से जिनके कारण हम लोग ये चला पा रहे हैं, वो सारे लोग आए और आपने सारा स्टॉल देखा। तो आज हम लोगों ने जो पिछले 5 साल में जो काम किया वो पूरी समरी डिटेल यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सारे स्टॉल पे जाइए, बात करिए, सारा डाटा डिटेल, बहुत सारे स्टोरीज जो हैं पॉजिटिव स्टोरी आप यहाँ से कर सकते हैं। और आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि खैनी बीड़ी तंबाकू बिल्कुल बंद, अदरवाइज हम लोग कितना भी हॉस्पिटल खोल लें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एक करके। थैंक यू।